पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सू मिंग अल्टर के बीच खड़ा होता है, बारिश हो रही है और थंडर गूंज रहे हैं। आंखों में नई डिटर्मिनेशन, पीछे एंडलेस अल्टर्स का इल्यूजन, सामने ग्लोइंग रून। उसके चेहरे पर रिजॉल्व है, यही है उसका अगला चैलेंज। वर्ल्ड इन द मिरर अब आगे। सू मिंग अल्टर के ऊपर खड़ा, आंखों में जुनून, चेहरे पे डिटर्मिनेशन। वो बार बार रून को तोड़ने की कोशिश करता है। एक ही दिन में 7 बार चार्ज करता है, लेकिन हर बार उसके सामने सिर्फ डार्कनेस, जैसे 2 मिरर एक दूसरे के सामने हो और बेहिसाब अंधेरा खिंचता चला जा रहा हो। उसके दिमाग में आवाज गूंजती है, अगर मुझे वर्ल्ड इन द मिरर देखना है तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सीन कट होता है, पूरा लैंड ट्रेम्बल कर रहा है, क्रैक्स हर तरफ फैल रहे हैं। कुछ माउंटेन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बिखर जाएंगे। स्काई में एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन गया है। 99 पिलर्स ऑन फ्लाइट आसमान और जमीन को जोड़ रहे हैं। अगर कोई आर्टिस्ट ये सीन पेंट करे तो लगता जैसे ये लाइट रेस वॉर्टेक्स को सपोर्ट कर रही है। अगले कुछ दिन सू मिंग बार बार ट्राई करता है, अपनी स्पीड का पूरा यूज करता है, एकदम लाइटनिंग स्पीड। जब भी वो अल्टर पे चार्ज करता है, इल्यूजन डिस्टॉर्ट होते हैं, कुछ डिसअपियर भी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो रून के सभी चेंजेस को पार नहीं कर पाता। 5वें दिन क्रैक्स और गहरे हो जाते हैं, माउंटेन क्रम्बल करते हैं, बारिश का पानी क्रैक्स में गिर रहा है, लेकिन कभी भर नहीं पाता। स्काई का वॉर्टेक्स और तेज घूम रहा है, लाइटनिंग फ्लैशेस एक के बाद एक, जैसे कोई बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला हो। सू मिंग के फेलियर्स काउंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उसकी स्पीड से अब सैकड़ों इल्यूजन वैनिश हो चुके हैं। लेकिन यह चार्ज ज्यादा देर तक मेंटेन करना मुश्किल है, इसलिए वो अभी भी स्टक है। 7वें दिन वॉर्टेक्स इतना तेज घूम रहा है कि लगता है रुका हुआ है, लेकिन असली में वो अल्ट्रा फास्ट है। अचानक एक जाइगेंटिक ह्यूमन फेस वॉर्टेक्स के अंदर दिखाई देता है। 4 आंखें, 2 नॉर्मल और 2 ब्रॉ के बीच, सब बंद हैं। लाइटनिंग का सेंटर उसके चौथे आई पे है। यह है वर्ल्ड स्पिरिट, जो अभी तक गहरी नींद में है। ग्राउंड पे डिस्ट्रक्शन पीक पर है, फेटेड किन की वैली कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन नान गोंग हैन सबको अल्टर के बाहर ले जा चुका है। सब सू मिंग का इंतजार कर रहे हैं। सू मिंग अल्टर पे क्रॉस लेग्ड बैठा है। अब वो चैलेंज नहीं कर रहा, बस मेडिटेट कर रहा है, अपनी पावर गैदर कर रहा है। 9 दिन बाद जमीन डीप रवीन बन चुकी है, वैली गायब हो चुकी है, सब कुछ एक आइसोलेटेड क्लिफ जैसा लगता है। स्काई में जो जाइगेंटिक फेस है, उसकी आंखें अब हिल रही हैं, जैसे अभी खुल जाएंगी। 99 पिलर्स ऑफ लाइट भी लिमिट पे हैं, कुछ फेड हो चुके हैं, कुछ और डिसअपियर हो रहे हैं। सू मिंग अब भी अल्टर पे बैठा है, उसका गोल्डन ग्लो धीरे धीरे उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। ऑनरा हर सेकंड स्ट्रांग होती जा रही है। एयर में डिस्टॉर्शन आ चुकी है, उसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि हवा भी उसको हैंडल नहीं कर पा रही। 10वें दिन स्काई में फेस की आंखें वायलेंटली शेक कर रही हैं, क्लाउड्स रंबल हो रहे हैं, अल्टर भी क्रैक कर रहा है। तभी एक येलो रोब्स वाला ओल्ड मैन स्काई में अपीयर होता है, हाथ से सील बनाता है और बोलता है, स्पिरिट ऑफ द एन्चेंटेड वेसेल, मैं चीफ एल्डर हूं, स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन का, उठ जाओ अपनी नींद से। लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट की आंखें अभी भी नहीं खुल रही, जैसे कोई फोर्स उसको जगने नहीं दे रही हो। पिलर्स ऑफ लाइट अब सिर्फ 27 बचे हैं, वो भी तेजी से फेड हो रहे हैं। अगर ये सब पिलर्स गायब हो गए और वर्ल्ड स्पिरिट नहीं जागा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अल्टर पे भी क्रैक्स आ चुकी हैं, रून भी लूज हो रहा है। जैसे ही सू मिंग ने अपनी लास्ट गोल्डन लाइट एब्जॉर्ब की, वो आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब कोई गोल्डन शाइन नहीं, बस एक गहरा डिटर्मिनेशन है। वो एकदम अपनी सबसे तेज स्पीड से अल्टर से चार्ज करता है। जब वो अल्टर से निकलता है तो एक साथ हजारों अल्टर और हजारों सू मिंग उसके सामने रश करते हैं। लेकिन अब जितनी तेज वो मूव करता है, उतने ही इल्यूजन डिस्टॉर्ट होके डिसअपियर हो जाते हैं। पहले 100 इल्यूजन तक ही लिमिट थी, लेकिन अब उसकी बरसर्कर बोन्स की पावर एक्सप्लोड हो जाती है और वो और तेज हो जाता है। लेकिन अब भी कुछ इल्यूजन बचे हैं, उनको पार करना मुश्किल है। उसकी बॉडी में शार्प पेन आ रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी अल्टर क्रैक होता है, वर्ल्ड में चेंज आता है, वर्ल्ड स्पिरिट उठने लगता है और सारे इल्यूजन एकदम फ्रीज हो जाते हैं। सू मिंग की आंखों में स्ट्रॉन्ग लाइट आ जाती है, वो बिना सोचे आगे बढ़ता है, उसका बॉडी वॉर्टेक्स बन जाता है और डेस्टिनी का बॉय फॉर्म ले लेता है। एक कदम में ही वो सारे फ्रीजन इल्यूजन को पीछे छोड़ देता है और जब टाइम पूरा होता है, डेस्टिनी वापस सू मिंग बन जाता है। सिर्फ 5 फीट दूर है इल्यूजन से, लेकिन अब वो सब चेंजेस क्रॉस कर चुका है। उसको लगता है जैसे किसी मेम्ब्रेन से टकरा गया हो। बॉडी तो नहीं जा पाई, लेकिन आंखें उस मेम्ब्रेन के पार देख सकती हैं। जैसे ही वो वर्ल्ड इन द मिरर देखता है, स्काई में ओल्ड मैन येलो रोब्स में अपने हाथ फैला देता है और जब सिर्फ 3 पिलर्स ऑफ लाइट बचे होते हैं, एक जोर की रोर के साथ जमीन के एबिस से एक सूखा हाथ बाहर निकलता है। उसके पीछे एक बड़ा सा वुडन हेड और एक मॉन्स्ट्रस बॉडी 10,000 फीट लंबी बाहर निकलती है। वो बॉडी एक ड्राइड वुड के ट्री की तरह लगती है। उसका हेड वही है जो पहले शमन सिटी पे था और ये रियल बॉडी है स्पिरिट ऑफ 9 यिन की।
जैसे ही रोर गूंजती है, लास्ट 3 पिलर्स ऑफ लाइट भी एक्सटिंग्विश हो जाते हैं और स्काई वाले फेस की चारों आंखें एक साथ खुल जाती हैं। वर्ल्ड स्पिरिट अब अपनी नींद से उठ चुका है। पूरा वर्ल्ड ऑफ 9 ये लिटरली टूट रहा है। करो एनिमेशन में ग्राउंड पीसेस में बिखर रहा है, ऑल्टर भी क्रम्बल हो रहा है, फेटेड किन हवा में तैर रहे हैं जैसे कोई इनविजिबल मॉन्स्टर ग्राउंड को खा रहा हो। सब लोग सूमिंग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे सिर्फ एक ब्लरी डिस्टॉर्शन दिख रही है जो आंखों को भी चीर देने वाली लगती है। स्काई में बड़ा सा वॉर्टेक्स है, उसमें अब वो ह्यूमन फेस 4 आंखों के साथ फुल पावर में है। एक तरफ ड्राइड वुड का जायंट बॉडी है, दूसरी तरफ वो फेस, और दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। दोनों का फ्यूजन एकदम एपिक लाइट शो के साथ होता है। सूमिंग इस सबके बीच अपनी एक्सट्रीम स्पीड के साथ सारे रून के इल्यूजन्स को तोड़ चुका है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक इनविजिबल मेम्ब्रेन उसको रोक लेती है। उसकी आंखें उस मेम्ब्रेन के पार देख पाती हैं और सामने है एक एंडलेस ब्लैक वाटर का समुंदर जिसमें 5 मैसिव कॉन्टिनेंट्स तैर रहे हैं। सेंटर वाले 3 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि लगता है मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो अलग हैं। ईस्ट का कॉन्टिनेंट फुल स्पीड से साउथ की तरफ क्रैश कर रहा है। सूमिंग सोचता है ये है वर्ल्ड इन द मिरर। तभी एक जबरदस्त फोर्स उसको मेम्ब्रेन से बाउंस कर देती है और ऑल्टर कोलैप्स हो जाता है। सूमिंग एक के बाद एक 10 स्टेप्स पीछे लेता है और हर स्टेप पर वो एकदम फ्लैश की तरह रीअपियर होता है। 10वें स्टेप पे वो वापस फेटेड किन की नजर में आ जाता है। तभी स्काई में फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, वॉर्टेक्स एक्सप्लोड करता है, एक शॉकवेव हर तरफ फैल जाती है। एनिमेशन में ये वेव एक जायंट एनर्जी ब्लास्ट की तरह सब कुछ स्वीप करती है। फेटेड किन के चेहरे पे डर है। नैनगोंग हेन सबके आगे खड़ा हो जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी आगे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वेव उन तक पहुंचती है, सब खून थूकते हुए पीछे गिरते हैं। कुछ बच्चे भी हैं जो उड़ नहीं सकते। ट्राइब्समैन उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेव इतनी पावरफुल है कि सब ऑलमोस्ट उड़ जाते हैं। नैनगोंग हेन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो चिल्लाता है, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी एक व्हाइट फिगर एकदम लाइटनिंग की तरह सामने आ जाता है। यह है सूमिंग। वो अपना शॉक कंट्रोल करता है, हाथ उठाता है और गोल्डन लाइट उसके बॉडी से निकलकर सब फेटेड किन को कवर कर लेती है। वो वेव को 3 सांस तक रोकता है, लेकिन उसकी बॉडी भी स्ट्रगल कर रही है। अगर कोई और होता तो नैनगोंग हेन की तरह तुरंत गिर जाता, लेकिन सूमिंग की बर्जकर बोन्स उसको जिंदा रख रही हैं। वेव जैसे ही क्रॉस करती है, सूमिंग और सब फेटेड किन एक लोन बोट की तरह पीछे उड़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मरता। सूमिंग तेज सांस लेता है, लेकिन गोल्डन लाइट फेड नहीं करता। वो स्काई में देखता है, जहां अब वो फ्यूज्ड जायंट फेस और ड्राइड वुड बॉडी है, और उसकी 4 आंखें सीधा सूमिंग को देख रही हैं। तभी एक एंशंट आवाज गूंजती है, 4th आई के बीच में ही रुन है, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। और एनिमेशन में वो फेस और बड़ा होता जाता है, स्काई को पूरा कवर कर लेता है। ब्रॉन्ज लाइट पूरे आसमान को भर देती है। लगता है जैसे स्काई का असली रंग अभी रिवील हुआ है, ब्रॉन्ज मेटल जैसा, छोटे छोटे होल्स और रूनिक सिंबल से भरा हुआ। सब फेटेड किन शॉक में हैं। कोई बोलता है, ये क्या है? क्या ये असली स्काई है? क्या हमारी जमीन भी इल्यूजन थी? सब डिसबिलीफ में हैं, लेकिन सूमिंग की आंखें एक जगह टिक जाती हैं। 9 बड़े रूनिक सिंबल्स मून की शेप में ब्रॉन्ज स्काई पे चमक रहे हैं। जैसे ही सूमिंग देखता है, उसका दिल हिल जाता है। ये वही 9 मून्स हैं जो वर्ल्ड ऑफ 9 यिन में थे। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट, जायंट फेस का 4th आई ब्रॉन्ज स्काई के एक स्पॉट पे ओवरलैप करता है और एक जबरदस्त बूमिंग साउंड के साथ स्काई में एक गैप खुल जाता है। उस गैप से लाइट निकल रही है और वो गैप बिल्कुल सूमिंग के ऊपर है। एंशंट वॉइस फिर गूंजती है, मैं सिर्फ 10 सांस तक इस गैप को खुला रख सकता हूं, जल्दी जाओ। सूमिंग की आंखों में स्पार्कल आ जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए स्काई की तरफ चार्ज करता है। गोल्डन लाइट उसके आसपास फैल जाती है और वो सब फेटेड किन को स्वीप करता हुआ गैप की तरफ ले जाता है। सब एक गोल्डन शूटिंग स्टार की तरह स्काई की तरफ उड़ते हैं। चौथी ब्रेथ तक वो गैप के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गैप वायलेंटली ट्रेम्बल कर रहा है, फेस वापस मूव कर रहा है और गैप क्लोज होने लगता है। एंशंट वॉइस अब डेस्परेट हो जाती है, जल्दी, मैं और नहीं रोक सकता। सूमिंग अपनी फुल पावर लगाता है, गोल्डन लाइट और ब्राइट हो जाती है और वो सबको लेकर गैप के अंदर घुस जाता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। लेकिन सब फेटेड किन नहीं घुस पाते। 9 लोग बाहर रह जाते हैं। उनमें वो बंदा भी है जो टाइमू का गार्डियन था। एक लाउड बैंग के साथ गैप क्लोज हो जाता है और सूमिंग और बाकी सब एक ह्यूज टनल में एंटर कर जाते हैं। टनल की दीवार पत्थर के नहीं बल्कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं और हर कुछ दूरी पे ग्लोइंग रूनिक सिंबल्स चमक रहे हैं। यही है उनका इकलौता लाइट सोर्स। सबके चेहरे पे उदासी है क्योंकि 9 फेटेड किन अब हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं।
लेकिन सूमिंग की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन है। सूमिंग सबसे आगे चलता है, उसके पीछे पूरा ट्राइब साइलेंट है, कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन सबकी नजर उसकी पीठ पे है। सबके दिल में एक ही उम्मीद है, सूमिंग एक मिरेकल और करेगा, जैसे पहले सेक्रेड बैट्स के सामने किया था, और फिर जब उन्होंने सोचा था कि यह जगह कभी नहीं छूटेगी। अब सबको लगता है रिस्पेक्टेड सीनियर मो उनको साउथ मॉर्निंग वापस ले जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सूमिंग अपनी डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है, लेकिन ब्रॉन्ज टनल उसकी सेंस को रोक देती है। थोड़ी देर बाद एक फोर्क आता है, 3 अलग अलग रास्ते। सब सूमिंग की तरफ देखते हैं। नान गोंगहेन उसके साथ आके खड़ा हो जाता है। सूमिंग फौरन करता है, सोचता है ओल्ड स्पिरिट ओएनफ 9 यिन ने तो कभी ये फोर्क का जिक्र नहीं किया था। तभी टनल जोर से हिलती है, रूनिक सिंबल्स तेज चमकने लगते हैं। सब लोग थोड़ा पैनिक फील करते हैं। सूमिंग तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, अपनी डिवाइन सेंस तीनों रास्तों में भेजता है, लेकिन हर जगह उसकी सेंस वीक हो जाती है। लेकिन दाहिने वाले टनल में जैसे ही उसकी सेंस 10,000 फीट तक जाती है, उसको एक जाइगेंटिक स्पेस दिखाई देता है, जहां बबल्स हैं, कुछ बर्स्ट हो चुके हैं, कुछ परफेक्ट कंडीशन में हैं। उसी वक्त बाएं वाले टनल में एक बड़ा रिलोकेशन रून एक्टिवेट हो रहा होता है। सूमिंग तुरंत आंखें खोलता है, बिना समय गंवाए सबको बाएं टनल की तरफ ले जाता है जहां रुन है। सब हाई स्पीड में भाग रहे हैं, टनल हिल रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, लाइट्स चमक रही हैं, जैसे टनल कोलैप्स होने वाली हो। आगे एक खाली जगह आती है जहां पे बड़ा रिलोकेशन रून फुली एक्टिवेटेड है। सबको लगता है बस अब हम बच गए। लेकिन तभी टनल एकदम वर्टिकल हो जाती है, सब नीचे गिरते हैं और लगता है जैसे वो लोग अभी किसी एबिस में गिर जाएंगे। नान गोंगहेन जोर से चिल्लाता है, सब अपनी पूरी पावर लगाओ, चाहे हम साउथ मॉर्निंग में अलग अलग जगह पहुंचे, याद रखना हम फेटेड किन हैं। हम स्काई रिवर माउंटेन पे मिलेंगे और हमारे लिए रिस्पेक्टेड सीनियर मो ही सब कुछ है। सब फेटेड किन एक एक करके सूमिंग को सैल्यूट करते हैं। हम हमेशा आपको वर्शिप करेंगे, रिस्पेक्टेड सीनियर मो, हम साउथ मॉर्निंग में मिलेंगे। एक एक करके सब रिलोकेशन रूम में घुस जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं और उनका आवाज टनल में गूंजता रहता है। आखिरी में नान गोंगहेन भी सूमिंग को सैल्यूट करता है, इमोशनल होके बोलता है, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी अगली नस्लें भी आपको वर्शिप करेंगी। और वो भी रूम में डिसअपियर हो जाता है। अब टनल में सिर्फ सूमिंग बचा है। सब कुछ हिल रहा है, क्रैक्स और ज्यादा आ गए हैं, लेकिन सूमिंग पीछे मुड़ के दाहिने टनल की तरफ जाता है, क्योंकि उसको वहां कुछ फेमिलियर सा महसूस हुआ था, कुछ ऐसा जो उसको खुद से जोड़ता है। दाहिना टनल अब वर्टिकल है। सूमिंग एक स्टोन पिलर की तरह सीधा ऊपर चढ़ रहा है। रूनिक सिंबल्स अब और भी ब्राइट हो गए हैं, क्रैक्स से स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है। टनल के एंड पे एक खाली एक्सपेंस है, जहां एक बड़ी क्रैक से ब्रिलियंट फॉग और कोल्ड एयर आ रही है। टनल वायलेटली शेक कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे ब्रॉन्ज स्काई स्पिन कर रहा हो। सूमिंग उस खाली एक्सपेंस में घुस जाता है और वहीं सब कुछ देखता है जो उसकी डिवाइन सेंस ने पहले देखा था। सूमिंग ब्रॉन्ज टनल के एंड तक पहुंचता है, जहां एक बहुत बड़ा खाली एक्सपेंस है। हवा में लगभग 100 बबल्स तैर रहे हैं। ज्यादा बबल्स फट चुके हैं, लेकिन शेल अब भी वहीं है, जैसे किसी ने टाइम को रोक दिया हो। सिर्फ कुछ बबल्स बिल्कुल एनाडैमेज्ड हैं और हर एनाडैमेज्ड बबल के अंदर एक लाश है। पहले बबल में एक मिडिल एज्ड आदमी है, जिसके चेस्ट पर स्केल्स हैं, आंखें बंद हैं और ब्राउ के बीच में खून का होल है। यह लाश कितने साल पुरानी है पता नहीं, लेकिन अब भी प्रिजर्व्ड है। दूसरे बबल में एक खूबसूरत औरत है, जिसके पीठ पर ब्लैक विंग्स हैं और वेंस से एक भूतिया चेहरा बना है। शायद इसी ने उसकी मौत दी। पूरे हॉल में सिर्फ 8 बबल्स परफेक्ट हैं, बाकी सब फट चुके हैं और हर अनडैमेज्ड बबल के अंदर एक लाश है। सूमिंग के दिमाग में स्पिरिट ऑफ 9 यिन की बात गूंजती है। हम स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन के ऑर्डर पर ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड से निकले और यूनिवर्स के पावरफुल कॉर्प्सेस ढूंढने गए। हर एक्सपेंस के बाद एक और टनल, फिर एक और एक्सपेंस, फिर बबल्स। कुछ जगह कैंडल ड्रैगन की प्रेजेंस महसूस होती है। कुछ बबल्स तो इतने बड़े हैं कि लगता है एक पूरा डायमेंशन हो। 8वें एक्सपेंस में 3 मैसिव बबल्स हैं, सब फट चुके हैं, पता नहीं पहले क्या था उनमें। 9वें एक्सपेंस में टनल का एंड आ जाता है। सिर्फ एक छोटा बबल बचा है, एक आर्म के बराबर, जैसे एक बेबी का हो सकता था। बबल फट चुका है, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली शेल हवा में तैर रहा है। सूमिंग इस बबल को देखता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह बबल को हाथ से टच करता है, फिर एक गहरा नजर डालता है और बिना पीछे देखे वापस मुड़ जाता है, एक ऐसी लोनलीनेस और दर्द के साथ जो सबको महसूस होता है। वापस आते हुए टनल कोलैप्स हो रही है, सब कुछ पीछे मिटता जा रहा है। सूमिंग की स्पीड और तेज हो जाती है और जब वह फोर्क पे पहुंचता है तो बीच के टनल से क्रेजी रोर्स आ रहे हैं, जैसे कोई पागल मॉन्स्टर छूटने वाला हो।
राइट टनल भी कोलैप्स हो चुका है। फॉग सब कुछ लपेट रही है। सुमिंग सीधा रिलोकेशन रूम की तरफ भागता है, लेकिन अब वह भी क्रैक से भरा है। लाइट डल हो गई है। सुमिंग एज पर खड़ा है, आंखों में डिसीजन है, लेकिन वह तुरंत अंदर नहीं जाता। वह पीछे मुड़ के टनल की तरफ देखता है, फिर अपनी डिवाइन सेंस पूरा बर्स्ट करता है। उसको सब कुछ देखना है। उसकी डिवाइन सेंस में सिर्फ फॉग, श्रिल रोर्स और एक अजीब सी मूवमेंट महसूस होती है। तभी वह देखता है फॉग एक वॉर्टेक्स बन जाता है और उस वॉर्टेक्स के सेंटर से एक एंशिएंट शटल शेप्ड जाइगेंटिक ब्रॉन्ज स्वॉर्ड बाहर निकलता है। यह स्वॉर्ड एन्चेंटेड वेसल है जो ट्रू वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर सकता है। स्वॉर्ड फॉग से स्ट्रगल करते हुए बाहर निकलता है। एक ब्लैक क्लॉ फॉग से स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड बच जाता है। सुमिंग समझ जाता है, मैं इस एंशिएंट ब्रॉन्ज स्वॉर्ड के अंदर हूं। अब रिलोकेशन रूम की सारी पावर स्वॉर्ड एब्जॉर्ब कर रहा है। सुमिंग खुद से बोलता है, बस थोड़ा और, थोड़ा और। उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई हैं। वह पूरा सीन देख रहा है। गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स और लॉन्ग आर्क्स जो लोगों जैसे दिखते हैं, सब स्वॉर्ड को शॉक में देख रहे हैं। तभी सुमिंग के अंदर से डेथ की ऑनरा निकलती है, लेकिन वह इग्नोर करता है क्योंकि अब उसको सब कुछ समझ आ रहा है। उसकी बॉडी वीक हो जाती है। वह पीछे स्टैगर करता है और जैसे ही रूम का लाइट खत्म होता है, वह अंदर स्टेप कर लेता है। ओल्ड स्पिरिट ऑफ 9 yin की आवाज आती है, तुम यहां बिलोंग नहीं करते। मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम अपनी स्ट्रेंथ से मिरर के दूसरी साइड से वापस आओगे। सुमिंग डिसअपियर होने लगता है, लेकिन एकदम से पूछता है, तुम लोग जब कॉर्प्सेस ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें कोई डेड बेबी मिला था? ओल्ड स्पिरिट शॉक में बोलता है, तुम। उसकी आवाज में हैरानी है, जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। सुमिंग की आंखों में एक ब्रिलियंट लाइट चमक उठी है और वह कहता है, ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड, स्पिरिट्स ऑफ 9 yin, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सीन शिफ्ट होता है। स्काई मिस्ट सिटी के सामने साउथ मॉर्निंग का लैंड है, जहां महीनों से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। आसमान में घूमते बादल, बिजली की चमक और हर तरफ एक समुद्र की नम भारी हवा है। पूरा रीजन एकदम धुंधला लग रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। स्काई मिस्ट सिटी, जो पहले एक ग्रैंड सिटी थी, अब एकदम डेड साइलेंट है। सिटी वॉल्स और भी टॉल हो चुकी हैं, लेकिन सिटी के बाहर शेमन लैंड्स एकदम डेजर्टेड हैं। कोई लिविंग सोल नजर नहीं आता। अगर कोई अपनी डिवाइन सेंस से पूरे साउथ मॉर्निंग को आसमान से देखे तो दिखेगा कि डेड सी की विशाल लहरें और गरजता समुद्री पानी पूरी जमीन को फ्लड कर रहे हैं। किनारे पर एक बड़ा काला महाद्वीप ईस्टर्न वेस्टलैंड्स तेजी से मूव करता हुआ नजर आता है। यह तबाही अभी घट रही है और जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स साउथ मॉर्निंग से टकराएगा तो पूरी जमीन बिखर जाएगी, पहाड़ टूट जाएंगे और यहां तक कि हाई लेवल कल्टीवेटर भी बच नहीं पाएंगे। बर्सर्कर्स हों या शेमन्स, सभी फैक्शंस कोलैप्स के किनारे पर हैं और कैओस का नया युग शुरू होने वाला है। रियल कल्टीवेशन वर्ल्ड का एपोकैलिप्स समझ लो। इस बेचैनी के बीच शेमन लैंड के किनारे पर 8 लोग अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं। इनमें 3 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, सब अलग ट्राइब से हैं, लेकिन अब एक ही गोल है, सर्वाइवल। कोई पावरफुल कल्टीवेटर पीछा नहीं कर रहा, लेकिन उनके पीछे डेड सी की डरावनी गूंजें, राक्षसी जीव और आसमान में अनगिनत डेड सी बर्ड्स हैं। पीछे एक पहाड़ गिर जाता है। समुद्र की एक विशाल लहर उसे निगल जाती है। ऊपर आसमान में पक्षियों के इतने बड़े झुंड हैं कि लगता है पूरा स्वर्ग ढक गया हो। ये पक्षी किसी और स्पीशीज को टॉलरेंट नहीं करते और आसमान में मिलते ही अटैक कर देते हैं, एकदम बीस्ट टाइड की तरह। एक मिडिल एज्ड आदमी बोलता है, हम उड़ नहीं सकते, जमीन पर ही दौड़ सकते हैं, लेकिन डेड सी से तेज कैसे भागें? एक औरत जल्दी से बोलती है, लास्टिंग हुप माउंटेन तक पहुंच गए तो बच सकते हैं, वहां शॉर्ट डिस्टेंस रिलोकेशन रूम है। एक यंग कल्टीवेटर कड़वी मुस्कान के साथ बोलता है, मेरा ट्राई डिसॉल्व हो चुका है, मेंबर्स बिखर गए हैं, बरसरकर लैंड भी चला जाऊं, शायद कभी मिल नहीं पाऊंगा। तभी एक मफल्ड बूम आता है। सब स्पीड बढ़ा देते हैं। समुद्र की विशाल लहरें और पास आ रही हैं और समुद्र की सतह पर एक डेड सी जाइंट का सिर निकल आता है। उसकी ठंडी निर्दयी आंखें सीधा इन लोगों को देख रही हैं। सबके स्पाइन में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन कोई पीछे नहीं देखता। जाइंट का सिर गायब होता है, फिर कुछ ही पलों में और पास आ जाता है। समुद्र अब सिर्फ 100 ली दूर है। तब एक महिला जो लास्टिंग हुप माउंटेन का प्लान बता रही थी, अपना ब्लड एसेंस जला के मिड एयर फ्लाई करने लगती है। यह है कल्टीवेशन का डेस्परेशन। बाकी सभी डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं, लंबी आर्क्स बन के आसमान में चार्ज करते हैं। माउंटेन के पास बर्ड्स का एक और डेडली अटैक होता है। सब अपनी स्पिरिट पावर और डिवाइन स्किल्स का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोग बर्ड्स के एनकर्समेंट से बच पाते हैं। बाकी 4 वहीं मर जाते हैं। उनकी चीखें आसमान में गूंज जाती हैं। अब 3 आदमी और एक औरत बचते हैं।
माउंटेन के टॉप पर महिला बोलती है, मैं रुन एक्टिवेट कर सकती हूं, तुम लोग मुझे डिफेंड करो। जैसे ही वह ग्राउंड पर खुदे रिलोकेशन रुन को एक्टिवेट करती है, समुद्र माउंटेन के फुट तक आ जाता है। माउंटेन ट्रेम्बल करता है, क्रैक्स आ जाते हैं। डेड सी जाइंट का सिर समुद्र से बाहर आता है। एक विशाल काला हाथ माउंटेन की तरफ शूट करता है। ओल्ड मैन और मिडिल एज्ड मैन एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, लेकिन महिला एक कोल्ड स्नीयर के साथ रिलोकेशन रुन की पावर से दोनों को माउंटेन से धकेल देती है। दोनों जाइंट के हाथ में आकर मिंस्ड मीट बन जाते हैं। महिला बोलती है, थैंक यू आप दोनों का। लेकिन जैसे ही उसका शरीर वैनिश होने लगता है, वह शॉक होके मुड़ती है, क्योंकि उसके बगल में एक और पर्सन अपीयर हो गया है। सफेद कपड़ों में, काले बाल, पीला चेहरा। यह है सू मिंग। उसकी एंट्री एकदम कल्टीवेशन लीजेंड की तरह होती है, फुल ऑनरा के साथ। अभी सू मिंग के शरीर में एक भारी डेथ ऑनरा छुपा हुआ है, जो वर्ल्ड ऑफ 9 यिन से उसके साथ आ गया। जब वह एंशिएंट ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को छोड़ते वक्त मिरर के बाहर की दुनिया देखता है, गैलेक्सी के अंदर फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट्स, शाइनिंग ऑनर्ब्स, तब उसका शरीर इस नए वर्ल्ड के लिए एडजस्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसके अंदर से डेथ की वेव्स बाहर निकलने लगती है। यहां तक कि जब सू मिंग रिलोकेट होकर साउथ मॉर्निंग आता है, थोड़ा सा डेथ ऑनरा उसके साथ चिपका रहता है। जो महिला रिलोकेशन रूम पर खड़ी है, उसकी नजर में सू मिंग एक हाफ डेड इंसान लगता है। कोई भी पावरफुल कल्टीवेशन, फ्लक्चुएशन नहीं। इसलिए उसके दिमाग में मैलिस आ जाती है। वह सोचती है, यह तो वीक है, इसको सैक्रिफाइस करके मैं रुन एक्टिवेट करूंगी। वह एकदम हेल्पलेस एक्सप्रेशन बनाती है, लेकिन हाथ से सू मिंग को पकड़ के डेड सी जाइंट की फिस्ट की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह सू मिंग को खींचती है, उसका हाथ हिलता भी नहीं। वह शॉक हो जाती है। सू मिंग बिना उसकी तरफ देखे एक कदम आगे बढ़ता है और डेड सी जाइंट की फिस्ट की तरफ गेज करता है। सू मिंग का मूड पहले से ही खराब है। वह गुस्से में बोलता है, गेट लॉस्ट। उसका हाथ ऊपर करता है, पाम ओपन रखता है और जाइंट की पंच को आसमान की तरफ पुश कर देता है। एक लाउड बैंग होता है। डेड सी जाइंट की फिस्ट हिल जाती है, फ्लैश टीयर होने लगता है और जाइंट पेन में हाउल करता है। महिला एकदम शॉक हो जाती है। डेड सी जाइंट का पूरा हेड सी से बाहर आ जाता है। सू मिंग कोल्ड स्माइल के साथ उसकी फिस्ट पकड़ लेता है, फिंगर्स अंदर घुसा देता है और एक ही झटके में उसको सी से बाहर खींच के हवा में आर्क में फेंक देता है। फिर सू मिंग लीप करके जाइंट के हेड पे पहुंच जाता है। राइट इंडेक्स फिंगर से उसके ब्राउज पे जब करता है, बूम, जाइंट का हेड एक्सप्लोड हो जाता है, बॉडी सी में गिर जाती है। महिला अब लिटरली ट्रेम्बलिंग है। उसको पता है डेड सी जाइंट को मारना एक लैटर शेमन के बराबर पावर चाहिए और उसका पैट्रियार्क भी एक जाइंट को मारने में 1 घंटा लगा देता था। लेकिन सू मिंग ने तो एक मूव में ही काम तमाम कर दिया। वह बोलती है, सीनियर। लेकिन सू मिंग एक कोल्ड ग्लांस देता है, सिर्फ एक नजर, और उसके दिमाग में ब्लास्ट हो जाता है। वह ब्लैंक हो जाती है। जब वह होश में आती है, सू मिंग गायब है और एक जाइंट वेव उसको और रुन को स्वीप करके डेड सी में डुबो देती है। सू मिंग मिड एयर वॉक करता है। नीचे रोलिंग सी वाटर, ऊपर से बर्ड्स और मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। सब कुछ पहले से अलग लग रहा है। कैटास्ट्रोफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स अभी फुल पावर पर नहीं आई, लेकिन दूर नहीं है। सू मिंग सोचता है, फायर ऐप, मेरा केव अबोर्ड, मेडिसिनल क्वाड्रन, सब याद है। लेकिन अभी वापस बर्सर्कर लैंड जाना सेफ नहीं है। डिजास्टर के बाद ही वापस जा सकता है। तभी आसमान से बर्ड्स का एक बड़ा फ्लॉक सू मिंग की तरफ आता है। सबकी आंखों में ब्लड थर्स्टीनेस है। सू मिंग तुरंत पॉइजन कॉर्प्स समन करता है, जो ब्लैक ग्रीन पॉइजन फॉग छोड़ता है। बर्ड्स जैसे ही फॉग को टच करते हैं, मेल्ट होके पॉइजन लिक्विड बन जाते हैं। सू मिंग डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है, लेकिन मोस्टली सब जगह पानी ही पानी है। कोई क्लियर माउंटेन रेंज नहीं मिलती। तब उसको याद आता है लास्टिंग हुप माउंटेन, तो वह अपनी स्टोरेज बैग से वुडन स्लिप निकालता है, मैप ऑफ शेमन लैंड। मैप देख के वो एनालाइज करता है और डायरेक्शन पकड़ के उड़ जाता है। पॉइजन कॉर्प्स खुश होके पीछे फॉग छोड़ता है। जहां भी फॉग लगती है, बर्ड्स मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन सू मिंग नोटिस करता है कि कुछ बर्ड्स अब पॉइजन फॉग से रेसिस्ट करने लगे हैं, कुछ दूर तक सर्वाइव कर जाते हैं। वह सोचता है, नो वंडर, पॉइजन कॉर्प्स का फॉग भी अब इन पर वीक हो रहा है। सू मिंग पॉइजन कॉर्प्स को वापस स्टोरेज बैग में डाल देता है और अपना वायरेसेंट स्वॉर्ड निकालता है। स्वॉर्ड ग्रीन लाइट के साथ सू मिंग के आसपास रोटेट करता है, बर्ड्स को कट करता है। लेकिन बर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि सबको मारना पॉसिबल नहीं। सू मिंग टेलीपोर्टेशन वॉर्प का यूज करता है। जहां बर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, तुरंत डिसअपियर हो जाता है। कुछ घंटे बाद सू मिंग मिड एयर रुकता है, सीरियस हो जाता है। उसकी डिवाइन सेंस एक वॉर्टेक्स डिटेक्ट करती है, जहां से एक डेंजरस प्रेजेंस आ रही है, एंड शेमन से भी ज्यादा पावरफुल। सू मिंग तुरंत वहां से अवॉइड करता है और अपने केव अबोर्ड की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद एक लॉन्ग आर्क स्काई में दिखाई देता है। पीछे एक बड़ा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चेज कर रहा है, जिसका लीडर है एक 5 रंगों वाली लाइट वाला पीकॉक बर्ड, हजारों फीट बड़ा। यह बर्ड सू मिंग के पीछे लगा हुआ है।
फिर सी के सरफेस से ह्यूज टेंटेकल्स निकलते हैं, क्रैक्स एयर में टीयर करते हुए सूमिंग की तरफ आते हैं। सूमिंग सोचता है ईस्टर्न वेस्टलैंड्स अभी तक टकराया भी नहीं और डेड सी के मॉन्स्टर्स अभी से इतने डेंजरस हो गए हैं। एक फ्लैश के साथ सूमिंग डिसअपियर हो जाता है। सीन चेंज होता है। एक बड़ा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हवा में घूम रहा है, समुद्र के ऊपर 1000 ली तक। ये बर्ड्स नॉर्मल नहीं, 3 क्लॉज वाले, साइज में भी बड़े, और आवाज निकालते हैं वाह वाह वाह, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। बीच में 6 शेमन्स फंसे हुए हैं। सबके चेहरे पर टेरर है। सब सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग भी बस मीडियल शेमन है। बर्ड्स का अटैक इतना ब्रूटल है कि धीरे धीरे एक एक करके सब मरने लगते हैं। बस 2 बचे, एक हैंडसम सा लड़का, दूसरा एक मिडिल एज्ड महिला। महिला हर अटैक में लड़के को प्रोटेक्ट करती है, लगता है माँ बेटा है, लेकिन चेहरे से कोई रिजेम्बलेंस नहीं। फिर एक बर्ड महिला को पकड़ के ले जाता है और वह टुकड़ों में बंट जाती है। लड़का चिल्लाता है, हनी, तू मेरी 39वीं वाइफ थी, अब तू भी चली गई, मैं कैसे जीऊंगा। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द, और बर्ड्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वह गुस्से में बोलता है, तुम सब भी बर्ड्स हो, मैं भी। तुम लोग ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हो। मैं अब गुस्सा हो गया। तभी लड़का एकदम ब्लैक फॉग बन जाता है। बर्ड्स शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल वह फॉग एक ब्लैक क्रेन में बदल जाता है। क्रेन अपने विंग्स फ्लैप करता है, जैसे कह रहा हो, देखो मैं भी बर्ड हूं, फैमिली हूं तुम्हारी। बर्ड्स थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से अटैक करने लगते हैं। क्रेन बोलता है, तुम सब बुली हो। फिर से एक बैंग, वह फॉग बन जाता है और अब एकदम उन्हीं 3 क्लॉज बर्ड्स जैसा बर्ड बन जाता है। अब बर्ड्स और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रेन नर्वस होकर उनकी आवाज इमिटेट करता है, वाह वाह वाह। तभी एक लंबा आर्क दूर से आता है। बर्ड्स उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और क्रेन भी उनके बीच चिपक के उड़ता है, अपने आप को सेफ रखने के लिए। बर्ड्स चिल्ला रहे हैं, क्रेन भी फुल वॉल्यूम में वाह 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 करता है। अब उसको मजा आने लगता है और उसकी आवाज सबसे ज्यादा लाउड हो जाती है। दूसरी तरफ सूमिंग एक लंबा आर्क बनके हवा में ट्रैवल कर रहा है, कभी कभी वॉर्प करके डेंजर अवॉइड करता है। उसको अब तक कई पावरफुल एग्जिस्टेंस मिल चुकी हैं, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस स्ट्रांग है, इसलिए बच जाता है। तभी उसकी नजर एक नए टाइप के बर्ड्स पर पड़ती है। ये ज्यादा बड़े, ज्यादा तेज और पूरा एरिया ब्लॉक कर देते हैं। स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं रुकता। ग्रीन लाइट शाइन होती है, वायरस एंड स्वॉर्ड घूमता है, बर्ड्स को पियर्स करता है और स्विमिंग एक एरो की तरह बर्ड मॉब के बीच घुस जाता है। उसका प्लान सिंपल है, गैप क्रिएट करो, निकल जाओ। सबको मारना जरूरी नहीं। लेकिन एक 3 क्लॉज बर्ड जो पीछे मुड़ के निकलना चाहता है भी भीड़ में फंस जाता है। स्विमिंग उस बर्ड पर फिंगर पॉइंट करता है, लेकिन बर्ड चिल्लाता है, इट्स मी, मैं वो क्रेन हूं। और ब्लैक फॉग उसके फेस पर आता है। एक क्रेन का हेड दिख जाता है। स्विमिंग थोड़ा स्तब्ध हो जाता है, फिंगर फ्रीज हो जाती है। तभी पीछे से 5 रंगों की लाइट फ्लैश होती है। वो पीकॉक बर्ड जो 3 दिन पहले स्विमिंग को चेज कर रहा था वापस आ गया। स्विमिंग एक्सप्रेशन चेंज करता है, क्रेन को इग्नोर करता है और फुल स्पीड में आगे ब्रेक थ्रू करता है। बर्ड्स उसके पीछे, पीकॉक भी उसके पीछे, और एक चेस सीन शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सब गायब हो जाते हैं। पीछे सिर्फ क्रेन बचता है जो अब खुश होकर बोलता है, अगर मुझे चेंज होना है तो मैं 5 कलर्ड पीकॉक क्यों ना बन जाऊं, तब तो कोई मुझे बुली नहीं करेगा। क्रेन ब्लैक फॉग बन के 5 कलर्ड पीकॉक बन जाता है, खुद को एडमायर करता है, फिर सोचता है अगर 5 कलर्स इतना पावरफुल है तो 7 कलर्ड बर्ड बन जाऊं तो और भी स्कैरी हो जाऊंगा। और वह एक ब्यूटीफुल 7 कलर्ड पीकॉक बन के स्टाइल में उड़ जाता है। स्विमिंग कुछ वॉर्प्स के बाद फाइनली 5 कलर्ड पीकॉक को शेक ऑफ कर देता है। उसको याद आता है जब पीकॉक से पहली बार मिला था तो उसकी 5 कलर्ड लाइट ने माइंड कंफ्यूज कर दिया था और उसकी पावर को सप्रेस भी किया था। जब पीकॉक आता है तो लाखों बर्ड्स भी गैदर हो जाते हैं, इसलिए फाइट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। स्विमिंग लोकेशन चेक करता है, मैप निकालता है, डीप ब्रीथ लेता है और फाइनली एक जगह पहुंचता है जहां समुद्र का सरफेस रेजिंग है। यह वही जगह है जहां उसका केव अबोर्ड था, लेकिन अब वह सब कुछ समुद्र के नीचे चला गया है। स्विमिंग साइलेंट हो जाता है, फिर समुद्र के अंदर डाइव कर जाता है। समुद्र के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको पुश करती है, लेकिन गोल्डन लाइट से वह रेजिस्ट करता है और डिवाइन सेंस स्प्रेड करके माउंटेन रेंज ढूंढता है। अंदर डार्क है, लेकिन उसको एक माउंटेन रेंज मिलता है जो ड्रैगन के माउथ जैसा लगता है और एक ह्यूज क्रैक भी दिखाई देता है, साथ में एक डल स्क्रीन ऑफ लाइट। यह स्क्रीन होंग लुओ ने बनाई थी 15 साल पहले। अब वीक हो चुकी है, लेकिन अब भी प्रोटेक्शन के लिए काफी है। स्विमिंग स्क्रीन के पास जाता है, राइट हैंड से टच करता है और उसका शरीर स्क्रीन के अंदर चला जाता है। अब स्विमिंग फाइनली अपने पुराने केव अबोर्ड में लौट आता है 15 साल बाद, लेकिन लगता है जैसे पूरा एक युग बीत गया हो। स्क्रीन ऑफ लाइट की वजह से अभी तक समुद्री पानी अंदर नहीं आया, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। स्विमिंग सेंटिमेंटल फील करता है, मेमोरीज फ्लड हो जाती है,
नाइन्थ समिट, मास्टर, सीनियर ब्रदर्स, हुजी, जीचे, सबकी यादें आंखों के सामने घूम जाती हैं। वह सोचता है मास्टर की पावर स्ट्रांग है, कैटास्ट्रोफी के बाद भी वह सेफ होगा। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर शायद आइसोलेशन से बाहर आ गया होगा। सेकंड सीनियर ब्रदर, हुजी, सब कहां होंगे? उसका दिल उदास हो जाता है, लेकिन वह डिसाइड करता है मैं यहां कैटास्ट्रोफी से बचूंगा। डिजास्टर के बाद नाइन्थ समिट वापस जाऊंगा। फायर एप भी अब यहां नहीं है, शायद फ्लड के पहले वह चला गया। सुमिंग साय करता है, केव अबोर्ड के अंदर जाता है। मेडिसिनल क्वाड्रेंट से एक हल्का मेडिसिनल फ्रेग्रेंस आ रहा है। वह सब चीजें जो छोड़ के गया था सब वापस कलेक्ट करता है और एक वॉल के सामने रुक जाता है। ये वही वॉल है जो माउंटेन रेंज को कनेक्ट करती है और जहां से एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इविल्स की फुल पावर इरप्ट हो सकती है। सुमिंग सोचता है अगर मैं यह वॉल तोड़ दूं तो वर्ल्ड की पावर यहां गैदर होगी, मेरे बर्सर्कर बोन्स को और रिफाइन करेगी और मेडिसिनल क्वाड्रेंट का पिल भी फुली फॉर्म हो जाएगा। वो मेडिसिनल क्वाड्रेंट को वॉल के सामने रख देता है ताकि मैक्सिमम पावर उसमें जाए। फिर सुमिंग अपनी नेसेंट डिविनिटी को स्क्रीन ऑफ लाइट के साथ फ्यूज करता है ताकि रुन को स्टेबल रखे। होंग लुओ की बनाई हुई यह स्क्रीन अब वीक हो चुकी है, लेकिन सुमिंग की पावर से थोड़ा और टाइम मिल जाता है। वह माउंटेन रेंज के ड्रैगन हेड जैसे पार्ट पर राइट हैंड प्रेस करता है और पूरा स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो जाता है। मार्क्स ग्लो करते हैं, रंबलिंग साउंड्स गूंज उठते हैं। वह वॉल पे हाथ रखता है, क्रैक्स स्प्रेड हो जाते हैं और एक लाउड बूम के साथ वॉल कोलैप्स हो जाती है। अब माउंटेन रेंज का इंटरसेक्शन पॉइंट ओपन हो गया है। एक वर्टिकल गैप बन गया है जहां से लाइट अंदर आ रही है। जैसे ही वॉल गिरती है एक ड्रैगन की तरह हाउल गूंजती है और वर्ल्ड की पावर हर डायरेक्शन से इस केव में वॉर्टेक्स की तरह सक होने लगती है। सुमिंग मेडिसिनल क्वाड्रेंट के ऊपर बैठकर मेडिटेशन में चला जाता है, पावर एब्जॉर्ब करता है और क्वाड्रेंट भी पिल को फॉर्म कर रहा है। 3 दिन में पूरा वॉर्टेक्स केव अबोर्ड को कवर कर लेता है, फिर पूरी माउंटेन को, और लगता है जैसे ड्रैगन का हेड पूरा एरिया डिवोर कर रहा हो। इस पावर सर्ज की वजह से डेड सी के कई लाइफ फॉर्म्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीन ऑन फ्लाइट की वजह से वह कुछ देख नहीं पाते। सुमिंग की नेसेंट डिविनिटी फील करती है कि डेड सी का फोर्स और स्ट्रांग हो रहा है। स्क्रीन अब फ्लिकर कर रही है और बाहर 8 डेड सी जाइंट्स, एक मैसिव एक्वाटिक ड्रैगन और कई मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। जितना डेड सी का फोर्स बढ़ता है उतना ही मॉन्स्टर्स डिसअपीयर होने लगते हैं, लेकिन अब स्क्रीन भी अपनी लिमिट पर आ चुकी है। 3 दिन बाद रुन रिवील हो जाता है और पावरफुल प्रेजेंसेस तुरंत लॉक कर लेते हैं। डेड सी जाइंट्स और मॉन्स्टर्स स्क्रीन की तरफ चार्ज करते हैं। सुमिंग अभी भी मेडिसिनल क्वाड्रेंट पर बैठा है, पिल हाफ फॉर्म्ड है। जैसे ही मॉन्स्टर्स क्लोज इन करते हैं सुमिंग की आंखें खुल जाती हैं। उसकी गेज में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। एक ही मूव में वह वॉर्टेक्स से बाहर निकलता है और डेड सी में स्क्रीन के बाहर अपीयर हो जाता है। एक डेड सी जाइंट उसकी तरफ चार्ज करता है, फिस्ट उठाता है, लेकिन सुमिंग कोल्ड स्नियर के साथ राइट हैंड पॉइंट करता है। लाइटनिंग स्पार्क्स वाटर में शूट कर जाते हैं और एक ब्रीथ के अंदर जाइंट सराउंड हो जाता है। दूसरे जाइंट की तरफ वह फिस्ट थ्रो करता है, लेकिन तभी डेड सी का फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सब कुछ अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वाटर्स रोर करते हैं, डेड सी जाइंट्स भी स्वीप हो जाते हैं और लैंड में क्रैक्स आ जाते हैं। कई जगह सीधा टूट जाती है। सुमिंग भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह भी स्वीप हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, इट क्रैश्ड। जैसे ही सुमिंग के दिमाग में क्रैश का थॉट आता है उसका बॉडी डेड सी के फोर्स से 10,000 फीट तक स्वीप हो जाता है। वह फोर्स इतनी टेरिफाइंग है कि सुमिंग जैसे पावरफुल कल्टीवेटर का भी बस नहीं चलता। लेकिन गोल्डन लाइट उसके बॉडी पे चमकती है, रंबलिंग साउंड्स अंदर से आते हैं और वह अपनी विल से एक पल के लिए खुद को रोक लेता है। तभी उसका नेसेंट डिविनिटी अपीयर होता है, एक वार्प करता है और दोनों तुरंत मैड करंट से निकल के वापस रुन के अंदर आ जाते हैं। अभी रुन का स्क्रीन इंटेंस फ्लैश कर रहा है, क्रैक्स आ गए हैं, लगता है अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। स्विमिंग साइड पे खड़ा है, नेसेंट डिविनिटी से रुन को फोर्टिफाई कर रहा है और बाहर के रोअरिंग वाटर को देखता है। बाहर सीबेड कोलैप्स हो रहा है, सी का करंट सब कुछ ड्रैग कर रहा है, इवन पावरफुल लाइफ फॉर्म्स भी फ्लो में खींचे जा रहे हैं। स्विमिंग सोचता है कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स अब शुरू हो गई है। उसका डिवाइन सेंस स्क्रीन के थ्रू बाहर स्प्रेड होता है और वह देखता है स्काई में टंबलिंग क्लाउड्स, रोअरिंग थंडर, लाइटनिंग बोल्ट्स जो सी में गिर रहे हैं। रेन स्टॉर्म और हाई विंड्स की वजह से वेव्स स्काई तक जा रही हैं। इतना स्ट्रॉन्ग विंड है कि स्विमिंग की डिवाइन सेंस भी अनस्टेबल हो जाती है। अब साउथ मॉर्निंग का एज दिखाई नहीं देता, सिर्फ एंडलेस सी वाटर और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का कॉन्टिनेंट जो अब सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। सबसे पहले ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का एज साउथ मॉर्निंग से टकराता है। एक ऐसा ट्रेमर आता है कि लगता है पूरा वर्ल्ड उलट जाएगा। स्विमिंग का हार्ट भी फियर से कांप उठता है। पूरा साउथ मॉर्निंग ट्रेम्बल करता है, माउंटेन्स कोलैप्स हो जाते हैं, स्काई मिस्ट सिटी की वॉल्स भी वायलेंटली शेक कर रही हैं। सी वाटर अब सिटी वॉल्स के नीचे आ गया है और स्काई मिस्ट बैरियर पे नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। जैसे ही ईस्टर्न वेस्टलैंड्स कॉन्टिनेंट पूरी तरह क्रैश करता है,
एक ऐसा बूम गूंजता है कि स्काई और अर्थ दोनों हिल उठते हैं। साउथ मॉर्निंग और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स वायलेंटली टकराते हैं। क्रैक्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाते हैं। एक क्रैक तो सीधा मिलियन ली तक पहुंच जाता है। हर जगह क्रैक्स लैंड पीसेस में टूट रही है। स्काई मिस्ट सिटी के माउंटेन्स भी कोलैप्स हो जाते हैं और वह क्रैक बर्सरकर्स के लैंड तक घुस जाता है। स्काई मिस्ट बैरियर, जो बर्सरकर्स की सेंचुरीज ओल्ड प्रोटेक्शन थी, एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब कोई भी सेफ नहीं है, ना शेमन्स ना बर्सरकर्स। रंबलिंग साउंड्स नॉन स्टॉप गूंज रहे हैं। लैंड कोलैप्स हो रही है। ट्राइब्स ड्राउन हो रही हैं। लोग स्क्रीमिंग। सब कुछ डेड सी में डूब रहा है। स्काई में फ्लाइंग बीस्ट्स भी या तो विंड से टियर हो जाते हैं या बर्ड्स के स्वार्म से खा लिए जाते हैं। एक जाइंट मैकेरल पाइक बीस्ट भी बर्सरकर्स लैंड तक पहुंचते ही विंड और बर्ड से चटनी बन जाता है। हान माउंटेन सिटी, जहां सुमिंग ने साउथ मॉर्निंग में पहली बार कदम रखा था, अब ऑलमोस्ट खाली है। सिर्फ कुछ बूढ़े लोग अपने घर छोड़ने को रेडी नहीं। वे अपने माउंटेन, अपने घर के साथ मरने के लिए रेडी हैं। उनकी आंखों के सामने पूरा सिटी रबल्स में बदल जाता है, डेड सी में डूब जाता है और सब कुछ एक रेलिक बन जाता है। लैंड वेस्ट की तरफ पुश हो रही है। माउंटेन्स कोलैप्स हो रही हैं। स्काई में रेन स्टॉर्म और लाइटनिंग एवरीवेयर। पूरा साउथ मॉर्निंग अब एक फॉरबिडन जोन बन गया है किसी भी लाइफ के लिए। लेकिन कुछ लोग अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन एंड में या तो डेथ या गिव अप, और कुछ ऑप्शन नहीं। जब क्रैक्स इंटरसेक्ट हो जाते हैं, लैंड पीसेस में टूट जाती है, छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं और सब कुछ डेड सी में डूबता जाता है। यह है असली कैलेमिटी। सुमिंग सिर्फ अपने आसपास के हजारों ली का एरिया देख सकता है। लैंड ब्रेक हो रही है। माउंटेन्स कोलैप्स हो रहे हैं। एक जाइंट क्रैक उसके केव अबोर्ड की तरफ आ रहा है। सुमिंग तुरंत डिवाइन सेंस वापस लेता है, लेकिन वायलेंट विंड उसका काफी हिस्सा स्कैटर कर देती है। उसका फेस पिल हो जाता है। वह तुरंत केव अबोर्ड के अंदर मेडिसिनल क्वाड्रेंट के पास पहुंचता है। पिल अभी तक फुली फॉर्म नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बाकी है। तभी स्क्रीन ऑफ लाइट कोलैप्स हो जाता है। नेसेंट डिविनिटी वापस सुमिंग में गिरती है और एक बड़ा सी वाटर का फ्लो अंदर आ जाता है। सुमिंग गोल्डन लाइट से खुद को और क्वाड्रेंट को प्रोटेक्ट करता है। कुछ ब्रीथ्स तक पिल को बचाता है और जैसे ही मेडिसिनल फ्रेग्रेंस पूरे एरिया में फैलता है, पिल फाइनली फुली फॉर्म हो जाता है। सुमिंग ब्लड कॉफ करता है, लेकिन तुरंत क्वाड्रेंट को स्टोरेज में डाल देता है बिना चेक किए। वॉर्प करके वह केव के बाहर फ्रोजन गेट के पास पहुंचता है। अब वह भी वाटर में डूब चुका है। तभी एक हजारों फीट वाइड क्रैक उसके नीचे से निकल जाता है। लैंड उसके पैरों के नीचे से खिसक जाती है। फ्रोजन गेट एबिस में गिर जाता है। सू मिंग भी उसके पीछे वॉर्प करता है। डार्कनेस में सू मिंग फ्रोजन गेट को पकड़ता है, उस पर पाम रखता है। आइस शैटर होती है और वह अंदर रश कर जाता है। एक डार्क लाइट के फ्लैश के साथ वह डिसअपियर हो जाता है। फ्रोजन गेट भी एबिस में डिसअपियर हो जाता है, डेड सी के अननोन डेप्थ्स में। कैटास्ट्रोफी अभी भी अनफोल्ड हो रही है। ट्राइब्स, घर, लोग सब डेड सी के बॉटम में डूब रहे हैं। उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और वे हमेशा के लिए डेड सी के घोस्ट्स बन जाते हैं। आगे का सीन दिखाया जाता है। डेड साइलेंस, कोई विंड नहीं, कोई ट्रेमर नहीं, बस हर तरफ आइस स्टैच्यूज और आइस माउंटेन्स। और बीच में एक जाइगेंटिक टर्टल जो पिछले 15 साल से एक ही स्पॉट पे बैठा है, आंखें फाड़ के एक आइस माउंटेन को घूर रहा है। अगर नजर से मार सकते तो सुमिंग तो शायद कितनी बार मर चुका होता। सुमिंग राइस स्माइल देता है, सोचता है यह टर्टल अभी भी ग्रज पकड़ के बैठा है, पिछले 15 साल से मुझे ही घूर रहा है। जैसे ही सुमिंग वापस आता है, टर्टल की आंखों में एकदम लाइट आ जाती है। वह फुल अटेंशन से सुमिंग को देखता है। दोनों के बीच आइस माउंटेन है, एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं। सुमिंग अब समझ चुका है यह टर्टल एंड शेमन से भी ज्यादा पावरफुल है। यह लाइफ कल्टीवेशन के पाथ पे है। सुमिंग थोड़ा सोचता है, फिर राइट हैंड उठाता है, लेकिन टर्टल तुरंत रोर करता है। ग्लेशियर के थ्रू आवाज आती है। सुमिंग के कान दर्द से बजने लगते हैं, लेकिन सुमिंग फिर भी हाथ उठाता है, आइस पे पुश करता है। क्रैक्स आ जाती हैं। टर्टल फिर टेल से आइस माउंटेन पे अटैक करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे टेल रोक लेता है। अनॉयड रोर करता है। सुमिंग साय करता है, सोचता है यह टर्टल आइस माउंटेन तोड़ना नहीं चाहता तो मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा। वह डिसाइड करता है अगर बाहर नहीं जा सकता तो मैं यहीं आइस के अंदर अपना केव अबोर्ड बना लेता हूं। सुमिंग पावरफुल पंचेर से आइस के नीचे एक टनल बनाता है। टर्टल और भी ज्यादा रोर करता है, लेकिन सुमिंग इग्नोर करता है। कुछ ही देर में एक बड़ा क्रूड केव बन जाता है, जिसमें सुमिंग मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। 1 महीना बीत जाता है। सुमिंग की इंजरीज हील हो जाती हैं। बर्सरकर बोन्स की पावर वापस पीक पे आ जाती है। अब वह अपना मेडिसिनल क्वाड्रेंट निकालता है। 15 साल से नॉरिश हो रहा था, अब फाइनली पिल कंप्लीट हो गया है। जैसे ही फ्रेग्रेंस स्प्रेड होता है, सुमिंग का स्नेक स्टोरेज बैग से निकल के क्वाड्रेंट को स्टेयर करता है, हिस्स करता है। टर्टल भी पहली बार सुमिंग को इग्नोर करके क्वाड्रेंट को देखता है, दोनों क्यूरियस। सुमिंग क्वाड्रेंट ओपन करता है, लेकिन अंदर एक ही मेडिसिनल पिल है, साथ में एक पुल ऑफ ब्लैक लिक्विड भी है। फ्रेग्रेंस इसी लिक्विड से आ रहा है।
स्विमिंग पिल को बॉटल में डाल देता है। ब्लैक लिक्विड भी अलग बॉटल में स्टोर करता है। स्नेक उसके शोल्डर पे लपेट जाता है, आंखों में प्लीज मुझे खिला दो वाली एक्सप्रेशन। स्विमिंग बोलता है, ये पिल हजारों साल पुराना है, इफेक्ट पता नहीं, श्योर हो कि खाना है? स्नेक डिसअपॉइंटेड हो जाता है। स्विमिंग ब्लैक लिक्विड का एक ड्रॉप टर्टल को ऑफर करता है। आइस माउंटेन में एक छोटा होल बनाता है, ड्रॉप टर्टल के सामने फ्लोट करता है। टर्टल पहले इग्नोर करता है, फिर 2 पफ्स ऑफ एयर निकालता है, फिर भी नहीं खाता। स्विमिंग भी इग्नोर करता है, बॉटल वापस रख देता है। अब स्विमिंग अपना फोकस पर्पल आर्मर पे लाता है, जो उसने कैंडल ड्रैगन के अंदर एक डिवाइन जनरल से लिया था। वह सोचता है, यह बोन सैक्रिफाइस का आर्मर नहीं, यह बर्सरकर सोल का रियल डिवाइन जनरल आर्मर है। वह अपना बर्सरकर ब्लड आर्मर पे डालता है। आर्मर लाइट करता है, लेकिन फिर डल हो जाता है। स्विमिंग कूल रहता है, आर्मर को अपने माउथ से एब्जॉर्ब करता है। गोल्डन लाइट से बर्सरकर बोन्स एक्टिवेट करता है और आर्मर को रिफाइन करने लगता है। अब उसके पास टाइम ही टाइम है। स्विमिंग मेडिटेशन में चला जाता है। टर्टल अब भी ब्लैक लिक्विड को देख रहा है। थोड़ी देर बाद टेम्पटेशन में आके वो ड्रॉप खा जाता है और लिप्स लिक करता है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।